मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश माँ काली के द्वारा भेजा गया है। इस संदेश को इग्नोर करने की गलती मत करना, वरना तुम बहुत बड़ी विपदा में फंस जाओगे और तुम उस विपदा को कभी भी भेद नहीं पाओगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा वासु जय माँ काली, जय मंदिर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रुक जा मेरे बच्चे। यदि तूने इस चेतावनी को अनसुना किया तो आने वाला समय तेरी आत्मा तक को हिला देगा। मैं माँ काली हूँ और जो मैं कह रही हूँ वो टलने वाला नहीं है। मेरे बच्चे सावधान हो जा। तुझे अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी और प्रचंड आंधी आने वाली है। इसे तनिक भी हल्के में मत लेना, अन्यथा तू ना घर का रहेगा और ना ही घाट का। हाँ मेरे बच्चे, मैं कोई परिहास नहीं कर रही हूँ। आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के भीतर तुझे अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। तू सोच रहा होगा कि जीवन में ऐसा कौन सा पड़ाव आएगा जो तेरी सारी दिशा ही बदल देगा। तो मेरे बच्चे, आज की सच्चाई सुनने के बाद तेरा पूरा शरीर थरथर कांपने लगेगा। बस तेरे सामने मेरा यह निवेदन है। यह साक्षात मेरी कृपा से तुझ तक पहुंचा हुआ एक निमंत्रण है। अगर तूने आज इसे अनदेखा किया तो तू उस अवसर को खो देगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज प्रमाण के कई संकेत तेरे पक्ष में खड़े हैं। जो धन तूने वर्षों से नहीं देखा, जो सम्मान तुझे कभी नहीं मिला, जो सुख तुझसे दूर रहा, उसकी आहट अब तेरे जीवन के द्वार तक पहुंच रही है। पर एक बात याद रख मेरे बच्चे, भाग्य का द्वार तब खुलता है जब मन विश्वास से भरा हो और हृदय धैर्य से। इसीलिए इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। आज का शुभ अंक 245 रुपए है। श्रद्धा और सेवा के भाव से 45 रुपए, 477 रुपए या 111 रुपए का दान करने वाले सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। याद रखो, दान किसी चमत्कार या सौदे का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सद्भावना का प्रतीक है। यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी भक्ति का भाव है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान अर्पित कर सकते हो और अपनी प्रार्थना मेरे चरणों में समर्पित कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और भक्ति है वह सदैव बनी रहे। सावन माह में किया गया दान और मनोकामना हमेशा मुझ तक पहुंचती है और मैं अपने भक्तों को सदैव साहस और संरक्षण प्रदान करती हूँ। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भरा रहे और तुम जीवन की हर चुनौती का सामना निर्भय होकर कर सको। मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद देती हूँ, ताकि कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। मैं तुम्हें शक्ति का आशीर्वाद देती हूँ, ताकि तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर सको। यदि तुम्हारा हृदय कहे तो इस पावन समय में 500 रुपए या 1000 रुपए का दान अर्पित करके सेवा कार्य में सहभागी बनो और श्रद्धा से काली माँ का स्मरण करो। जो भक्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। जो अपने कार्य और व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा मिले। जो नौकरी करते हैं, उन्हें अपने कार्य में आत्मविश्वास और समर्पण की भावना प्राप्त हो। यदि तुम्हारे मन में सेवा और श्रद्धा का भाव है तो 500 रुपए या 1000 रुपए का दान अर्पित कर सकते हो और अपने परिवार के लिए मंगल कामना कर सकते हो। जो विद्यार्थी हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की लगन और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उत्साह मिले। जो भक्त स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मन में आशा और सकारात्मकता बनी रहे तथा वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। श्रद्धा से किया गया प्रत्येक सत्कर्म तुम्हारे मन को और अधिक मजबूत बनाता है। यदि तुम चाहो तो 500 रुपए या 1000 रुपए का दान अर्पित करके अपनी प्रार्थना काली माँ के चरणों में समर्पित कर सकते हो। याद रखो कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों,
सेवा और करुणा में भी होती है। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों की सहायता करो और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करते रहो। मैं काली माँ तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में साहस, धैर्य, सद्बुद्धि और आत्मविश्वास बना रहे। तुम्हारा मन भय से मुक्त रहे। तुम्हारे हृदय में विश्वास की ज्योति जलती रहे और तुम अपने कर्मों के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। यदि तुम्हारा मन कहे तो श्रद्धा और सेवा भाव से 00 या 1000 रुपए का दान अर्पित करो और अपनी प्रार्थना मेरे चरणों में समर्पित करो। मैं तुम्हें अच्छे कर्मों, सच्चे प्रयास और सकारात्मक सोच के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ। तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे और तुम्हारे मन में भक्ति की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। एक बार फिर यदि तुम्हारा हृदय प्रेरित हो तो 500 रुपए या 1000 रुपए का दान अर्पित करके इस सेवा कार्य में अपना योगदान दे सकते हो। जय मां काली। मैं जानती हूँ तुझे धन की कितनी आवश्यकता है। मैं देख रही हूँ कि कई रातें ऐसी रही है जब तू करवटें बदलता रहा है। तेरे मन में चिंता रही है कि घर की जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी, कैसे जीवन में स्थिरता आएगी। कई बार तूने खुद से पूछा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि हर कठिनाई केवल परीक्षा होती है और जो परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंत में विजय पाता है। तेरे जीवन के संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। जैसे धरती के भीतर तवा बीज लंबे समय तक अंधेरे में रहता है, पर एक दिन वही बीज अंकुर बनकर सूरज की ओर उठता है, वैसे ही तेरी मेहनत और तेरी प्रार्थनाएं अब अपना फल देने के समय के करीब है। मेरे प्यारे बच्चे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तेरे जीवन की कहानी अभी कहाँ मोड़ लेने वाली है। कई बार मनुष्य अपने वर्तमान को देखकर सोचता है कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन भाग्य की धारा अचानक बदलती है। जिस तरह रात के सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सूर्योदय होता है, उसी तरह जीवन के सबसे कठिन समय के बाद ही प्रकाश आता है। तूने जो पीड़ा झेली है वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं थी, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। मैं तेरे हर संघर्ष का साक्षी हूँ। जब तू अकेले बैठकर सोचता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी तेरे लिए रास्ते तैयार हो रहे थे। बस समय आने की प्रतीक्षा थी। तू सोचता होगा कि क्या सच में कोई शक्ति मेरी बात सुनती है? क्या मेरी प्रार्थना कहीं पहुंचती है? मेरे बच्चे, तेरी हर सच्ची पुकार मुझ तक पहुंचती है। संसार में बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, पर जो प्रार्थना सच्चे दिल से निकलती है वह सीधे दिव्यता तक पहुंचती है। तूने कई बार निराश होकर भी मेरा नाम लिया है। तूने कई बार थक कर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। पर अब समय आ गया है कि तू एक रहस्य को समझे, पर रहस्य जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता। कई बार घर के द्वार पर ऐसी अदृश्य ऊर्जा होती है जो सुख को आने देती है पर धन को टिकने नहीं देती। तू मेहनत करता है, अवसर भी आते हैं, लेकिन वे टिकते क्यों नहीं? यह प्रश्न तेरे मन में कई बार उठा होगा। इसका उत्तर बहुत गहरा है। जब मन के भीतर भय, संदेह और निराशा घर बना लेते हैं, तब वे उसी तरह काम करते हैं जैसे बंद खिड़कियां घर की हवा को रोक देती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के भय को निकाल, विश्वास को जगह दे, क्योंकि जिस घर में विश्वास का दीपक जलता है वहां बरकत का मार्ग भी खुलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन के अगले कुछ दिन साधारण नहीं होंगे। तू धीरे धीरे अनुभव करेगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं। कभी कभी परिवर्तन बहुत सूक्ष्म रूप से आता है, इतना सूक्ष्म कि मनुष्य उसे तुरंत पहचान नहीं पाता। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा था।
आने वाले समय में तुझे 3 ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो यह बताएंगे कि तेरे जीवन में एक नई दिशा खुल रही है। पहला संकेत यह हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में आए जिससे तूने उम्मीद नहीं की थी। वह व्यक्ति कोई पुराना मित्र भी हो सकता है या कोई नया परिचित, उसके माध्यम से तुझे एक ऐसा अवसर मिल सकता है जो पहले कभी नहीं मिला। कभी कभी मैं सहायता सीधे नहीं देती बल्कि किसी इंसान के रूप में भेजती हूँ। इसीलिए जब भी कोई नया अवसर सामने आए तो उसे हल्के में मत लेना। दूसरा संकेत यह हो सकता है कि कोई काम जो लंबे समय से अटका हुआ था अचानक आगे बढ़ने लगे। यह काम नौकरी से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से। जब मनुष्य धैर्य रखता है तो समय स्वयं रास्ते बनाने लगता है। और तीसरा संकेत सबसे महत्वपूर्ण होता है, तेरे भीतर का परिवर्तन। तू अनुभव करेगा कि जो डर पहले तुझे रोकता था वह धीरे धीरे कम हो रहा है। तेरे भीतर आत्मविश्वास जागने लगेगा। यही असली संकेत है कि तेरे जीवन की दिशा बदल रही है, क्योंकि जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलता है। मेरे बच्चे, याद रख कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति मन की होती है। यदि मन में विश्वास हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी मार्ग बन जाती है। तूने कई बार सुना होगा कि एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को मिटा देता है। उसी तरह एक छोटा सा विश्वास भी जीवन की दिशा बदल सकता है। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। जीवन में जो लोग तुझे गिरते देखने की इच्छा रखते थे वे भी एक दिन तेरे परिवर्तन को देखेंगे। लेकिन तू अपने मन में उनके लिए क्रोध मत रखना, क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो भीतर से हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तब सफलता का भार भी सहज लगने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक अध्याय था। आगे कई अध्याय लिखे जाने बाकी है। तूने जो सपने अपने मन में संजोए हैं वे व्यर्थ नहीं हैं, बस उन्हें पूरा होने में समय लगा है। अब अपने जीवन में 3 चीजें याद रख: विश्वास, देर और निरंतर प्रयास। जब यह तीनों साथ होते हैं तो मनुष्य का भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है। तू हर दिन अपने भीतर यह भावना रख कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। जब मन सकारात्मक होता है तो अवसर भी उसी दिशा में आने लगते हैं। मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का मैदान है। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। इसलिए अपने कर्मों को सच्चा रख। किसी का बुरा मत सोच, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। और अब इस क्षण को एक नई शुरुआत मान। अपने मन में यह संकल्प ले कि तू अब डर और संदेह से मुक्त होकर आगे बढ़ेगा। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे पहचान, क्योंकि जब मनुष्य अपनी शक्ति पहचान लेता है तो उसे रोकना किसी के बस में नहीं रहता। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बस धैर्य रख और विश्वास बनाए रख। जो तूने अपने मन में मांगा है, जो तूने अपने सपनों में देखा है, वह सब संभव है जब तेरे भीतर विश्वास की ज्योति जलती रहे। याद रख, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मनुष्य हर नए दिन के साथ फिर से शुरुआत कर सकता है। आज भी वही क्षण है। आज से तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास को जगाकर आगे बढ़। अपने प्रयासों को जारी रख और यह याद रख कि तेरे जीवन की राह अभी खुलनी बाकी है। जो परिवर्तन आने वाला है वह धीरे धीरे तेरे सामने प्रकट होगा। बस अपने मन को शांत रख और अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाता रह। यही वह पल है जब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ जो तेरे मन में लंबे समय से घूम रहा है।
तू अक्सर सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मेहनत करने के बाद भी तेरे जीवन में बरकत टिकती नहीं। तू परिश्रम करता है, योजनाएं बनाता है, सपने देखता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ सही होने वाला है, उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सब रुक जाता है। मेरे बच्चे, इस रहस्य को समझना बहुत आवश्यक है। संसार में धन, सफलता और सम्मान केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आते। उनका संबंध मन की अवस्था से भी होता है। जब मन में संदेह होता है, जब आत्मा में डर छिपा होता है, जब विचारों में नकारात्मकता घर बना लेती है, तब वही नकारात्मक ऊर्जा जीवन के द्वार पर बैठ जाती है। यह वही अदृश्य शक्ति है जो खुशियों को आने तो देती है, पर बरकत को टिकने नहीं देती। तूने कई बार पूजा की, कई बार प्रार्थना की, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि तेरे होठ मंत्र बोल रहे थे और मन कहीं और भटक रहा था। यही वह क्षण होता है जब प्रार्थना की शक्ति कम हो जाती है। प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती, वह तो मन की गहराई से उठने वाली भावना होती है। मेरे बच्चे, जब तू किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही यह सोच लेता है कि शायद यह सफल नहीं होगा, तब तू अपने ही रास्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। यह दीवार बाहर की दुनिया नहीं बनाती, यह तेरे ही विचार बनाते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे एक सरल लेकिन गहरा सत्य बताने आई हूँ। जिस दिन तू अपने मन से डर और संदेह को निकाल देगा, उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। आज मैं तुझसे कोई कठिन तपस्या नहीं मांगती, ना ही मैं तुझसे ऐसे व्रत की अपेक्षा करती हूँ जिसे निभाना तेरे लिए कठिन हो। मैं तुझसे केवल एक संकल्प चाहती हूँ। यह संकल्प कि तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई ऊंचाई पर जाने वाली है। यह केवल एक बदलाव नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के जागरण का समय है। तुम पहले भी खास थे, लेकिन तुम्हें अपनी ही खासियत पर कई बार शक हुआ। तुमने कई बार अपने आप को दूसरों के नजरिए से देखा, उनके तानों से, उनके तिरस्कार से, उनकी सीमित सोच से। तुमने उन लोगों की बातों को अपने दिल में जगह दी जिन्होंने कभी तुम्हारी असली कीमत को समझा ही नहीं। किसी ने तुम्हें कहा कि तुम ज्यादा सोचते हो, किसी ने कहा कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, किसी ने तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम्हें अपनी जगह समझनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम वह आत्मा हो जिसकी रोशनी को हर कोई सहन नहीं कर पाता। जब किसी के भीतर प्रकाश होता है तो अंधेरे में रहने वाले लोग उस प्रकाश से असहज हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर कमतर बताते रहे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते रहे, तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार करते रहे, लेकिन वे एक चीज कभी नहीं बदल पाए। तुम्हारी असली शक्ति वे सिर्फ तुम्हारे भरोसे को हिला पाए। वे तुम्हें कुछ समय के लिए उलझन में डाल पाए, लेकिन वे तुम्हारी ताकत छीन नहीं पाए। अब समय आ गया है कि तुम अपना सिर झुकाना बंद करो। अब समय आ गया है कि तुम खुद को कमतर समझना बंद करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ही रोशनी से डरना छोड़ दो। बहुत समय से तुम अपनी असली क्षमता से कम जीवन जी रहे थे। तुमने कई बार अपने कदम रोक लिए, कई बार अपने सपनों को छोटा कर लिया, कई बार यह सोचकर पीछे हट गए कि शायद लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी दिव्यता के अनुरूप होगा। कि संदेश को आरंभ से लेकर अंत तक एक बार एकांत में घर के किसी अकेले कमरे में बैठकर देख और सुन, क्योंकि अब जो तेरी कुंडली में परिवर्तन लाने जा रहा है और आपसी मतभेद की प्रतिक्रिया बढ़ने से मेरे बच्चे परिवार में क्लैश हो सकता है।
तेरा कोई परिवार का अपना सदस्य जैसे कि बेटा बेटी या परिवार के अपने लोग दूर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में तुझे आने वाले अगले इन 2 दिनों के भीतर अपने पारिवारिक माहौल को सबसे पहले शांत बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। चाहे वजह जो भी हो, बात किसी प्रकार की अगर हो रही है तो बात को इस वक्त मेरे बच्चे दबाने का प्रयास करना तेरे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। बात को दबाना और उसे अपने घर परिवार की सीमा तक ही रखना सबसे बड़ी समझदारी होती है कि तू अगले इन 2 दिनों के भीतर रंग से राजा बनने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, जिंदगी में पहली बार इस प्रकार की घटना हो रही है जहाँ कि बिना कुछ मांगे तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मनुष्य ने अगर आज परिश्रम किया है तो उसका फल उसे कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। और कहीं ना कहीं तूने पूर्व समय में जो परिश्रम किया था, अपने भविष्य को बनाने के लिए जो कोशिश हमेशा तू करता हुआ आ रहा था, तो उसी का तो परिणाम है जो कि तुझे आने वाली अगले इन 2 दिनों के भीतर मिलने जा रहा है। स्वयं माता काली और माता लक्ष्मी जी तुझे देने वाली है। मेरे बच्चे, स्वयं माँ लक्ष्मी जी अब तेरे घर परिवार को धन दौलत सुख संपत्ति से भर देंगी। अब तुझे मेरे बच्चे भिक्षा मांगने का समय नहीं है, बल्कि अब तेरे लिए ऐसा समय आया है जहाँ कि तू खुद अपने हाथों से लोगों को देगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आ गई हैं। जो तू चाहता था वो तुझे अब हर हाल में मिलकर ही रहेगा। कहते हैं ना कि हर वो वक्त इंसान को दिखता है, कभी आंसू तो कभी खुशियाँ, और आंसू का जीवन तूने बहुत देखा है। लेकिन अब खुशियों का जीवन देखने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज की घटना तेरे जीवन में कोई साधारण सी घटना नहीं होगी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभदायक होने वाली है। तू मेरे बच्चे जिंदगी में अब खुशियों के जीवन को सजाते हुए देखेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बता दूं कि अब तेरे जीवन में एक के बाद एक खुशियां आती हुई दिखाई देंगी। कभी नौकरी की ओर से आएगी, कभी व्यापार कारोबार की ओर से आएगी, कभी तेरे रिश्तेदारों की ओर से, कभी परिवार की ओर से आएगी, कभी अतिथियों की ओर से आएगी। कहाँ जाए मेरे बच्चे, तो एक के बाद एक खुशखबरी के संदेश तुझे मिलते रहेंगे। मेरे बच्चे, अगले 2 दिन तेरे लिए जीवन में कोई साधारण से दिन नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली खुशी का लाभ उठाने का समय है। जिंदगी में तूने कभी असली खुशी को नहीं देखा है। जो खुशी तू अपने सपने में देखा करता था वो अब हकीकत में होने जा रही है। यह घटना मेरे बच्चे आज जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी कि ऐसा समय कभी बार बार तुझे देखने को नहीं मिलेगा। अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, और वही अवसर आज तेरे जीवन में आया है, जो कि स्वयं माँ संतोषी ने तुझे दिया है, स्वयं माँ काली ने तुझे दिया है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि जिंदगी में जब इंसान को ठोकर लगती है तब उसे एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की, और कहीं कहीं मेरे बच्चे वो ठोकर तुझे मिली है और तूने सबक भी सीख लिया है। दोबारा तुझे जिंदगी में वह गलती कभी करने का मौका नहीं मिलेगा जहां कि तुझे जिंदगी में खुद ही नीचे गिरना पड़े। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो सरल नहीं होंगे, लेकिन वे आवश्यक होंगे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पीछे मुड़ना संभव नहीं होता। ऐसे समय में भय नहीं बल्कि विश्वास काम आता है। तुझे अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वही तुझे सही दिशा दिखाएगी। बाहर की आवाजें, लोगों की सलाह, उनकी राय, यह सब तुझे संगीत भ्रमित कर सकती है, लेकिन जो आवाज भीतर से आती है वही सच्ची होती है। मेरे बच्चे, यह भी समझ ले कि हर व्यक्ति जो मुस्कुरा कर बात करता है वह शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तेरी ऊर्जा से, तेरी संभावनाओं से, तेरे भविष्य से असहज होते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, क्योंकि तेरा आगे बढ़ना उन्हें उनके ठहराव का एहसास दिलाता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि तू सीमाएं बनाना सीखें।
हर बात हर किसी से कहना आवश्यक नहीं होता। मौन भी एक शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग अब तुझे सीखना होगा। तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का योग बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। धन आने पर मनुष्य का वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है, इसीलिए अहंकार से दूर रहना, विनम्रता को अपना आभूषण बनाना। याद रख, जो नीचे झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जो दूसरों के दुख में सहभागी होता है उसी के सुख स्थायी होते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। सफलता की दौड़ में शरीर की उपेक्षा मत करना। मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन ही सच्ची समृद्ध है। थोड़ा समय अपने लिए निकाल, प्रकृति के समीप जा, मौन में बैठ अपने श्वास को महसूस कर। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। यह भी संभव है कि कुछ पुराने संबंध समाप्त हो, कुछ लोग अपने आप दूर हो जाए। इसे हानि मत समझना। जीवन में जो भी जाता है वह किसी नए और बेहतर के लिए स्थान बनाता है। हर विदाई दुखद नहीं होती, कुछ विदाइयां हमें मुक्त करती हैं। तूने बहुत समय दूसरों के लिए जिया है, अब समय है स्वयं के लिए भी जीने का। मेरे बच्चे, याद रख, विश्वास और धैर्य यही तेरे सबसे बड़े हथियार हैं। समय तुझे परखेगा लेकिन तोड़ेगा नहीं। तू उस अग्नि से गुजर चुका है जिसमें साधारण लोग राख बन जाते हैं, और इसीलिए अब तू और भी मजबूत होकर निकलेगा। तेरी आंखों में जो चमक लौटेगी वह केवल खुशी की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की होगी। तू स्वयं को पहचानने लगेगा, अपनी शक्ति को समझने लगेगा। अब यह संदेश धीरे धीरे अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ रहा है। इसे केवल शब्द मत समझना। अगर यह संदेश शुरू से तो देखा है तो तुझे पता चल गया होगा तेरे ऊपर कौन सी विपदा आने वाली है और माँ काली ने यह संदेश तेरे पास ही क्यों भेजा। अगर यह संदेश शुरू से अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखना।